हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हिमांशु पार्थवी में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस एसआई की क्लास। जैसा कि हम लोग हर बार पढ़ते आ रहे हैं, पिछली कितनी क्लास से हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करते आ रहे हैं, ठीक है, और उनसे संबंधित क्वेश्चन करते आ रहे हैं। जो प्रश्न हैं, जो प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं, हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। कुछ यूपी पुलिस के एग्जाम में हैं और कुछ यूपी एसआई के एग्जाम में हैं। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो ज़्यादा देर न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी जुड़ जाइए जल्द से जल्द, ठीक है। और आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें, ताकि एग्जाम को निकाल सकें, ठीक है। तो पहला प्रश्न आज हम लोग का है, राम ने सीता को फूल दिया। राम ने सीता को फूल दिया में कर्म कारक है। राम सीता फूल दिया में कर्म कारक की पहचान करनी है। क्या करनी है? कर्म कारक की पहचान करनी है, ठीक है। सबसे पहले कारक चिन्ह जानते हैं, अब क्या होते हैं? कर्ता के साथ में ने लगता है। कर्ता ने कर्म को करण से किसके अर्थ में? द्वारा के अर्थ में। जहां द्वारा की बात की जा रही है, मतलब किसी माध्यम की बात की जा रही होगी, वो क्या है? द्वारा है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान किसके लिए होता है? के लिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से। फिर से यहां पर क्या आ गया? से शब्द आ गया। और से शब्द किसके अर्थ में होता है? जब भी अलगाव की बात की जा रही होगी। किसकी बात की जा रही होगी? अलगाव की बात की जा रही होगी, वहां पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से, ठीक है। संबंध, संबंध में क्या आता है? का की के, ठीक है। अधिकरण, अधिकरण में क्या आता है? में आता है और पर आता है। एक बचा आपका संबोधन। क्या बचा? संबोधन। सबने पढ़ा हुआ है, फिर इसको रिवीजन हुआ समझ लीजिए। संबोधन में क्या आता है? हे, अरे, ऊ, छी, ठीक है। कैसे? ऊ कहते हैं जब आप किसी चीज को देखें, ऊ कितना सुंदर दृश्य है। जो मन में अपने आप से, हमारे मन भाव में जो क्या होते हैं, अपने आप से प्रकट हो जाते हैं, वो हमारे विस्मयाद्भुत होते हैं। जैसे जब आप किसी खराब चीज को देखते हैं, छी। जिसे अच्छी कहते हैं वाह। जब कुछ हो जाता है कहते हैं ओ ये क्या हो गया, अरे ये कैसे हो गया, बोलते नहीं बोलते? तो वही होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि इसमें कर्म कारक, यहाँ पर भी हमारे साथ को लगा हुआ है, यानी कु। क्या ये होगा? कर्म कारक। बताइए क्या होगा कर्म कारक, पहचानिए इसमें से। कारक चिन्ह बता दिया, अब इसमें से बताइए कि इसमें से कर्म कारक कौन सा है। जल्दी से आंसर करें। 1 मिनट का समय है आपके पास, 1 मिनट 30 सेकंड का समय है बस। बताइए, आंसर कीजिए। सीता होगा यार, फूल होगा, क्या होगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? सीता या फूल, ठीक है। तो हमारा सीता या फूल, तो फूल क्या हो जाएगा हमारा? कर्म कारक, या सीता कर्म कारक होगा? दोनों में बहुत कंफ्यूजन है, बताइए दोनों में क्या होगा? कर्म कारक। कर्म के सामने को लगता है, यहाँ सीता के सामने को लग गया।
फूल भी है, फूल भी कर्म हो सकता है, सीता भी कर्म हो सकती है। क्या सीता कर्म हो सकती है? अब अभी देखेंगे किसके अनुसार क्रिया है, क्रिया किस अनुसार है। राम ने सीता को फूल दिया, अगर सीता करके यहां राम कर लीजिए, राम ने राम को फूल दिया, तो क्रिया किसके अनुसार है? फूल के अनुसार है। जो क्रिया फूल के अनुसार है तो हमारी क्रिया क्या हो जाएगी? फूल जो हमारी क्रिया हो जाएगी, कर्म हो जाएगा। ठीक है, राम ने सीता को फूल दिया, अब राम ने करके सीता, क्या सीता के अनुसार क्रिया हो रही है? नहीं हो रही, तो फूल के अनुसार क्रिया है। जब फूल के अनुसार क्रिया है तो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा कर्म हो जाएगा। जिसके अनुसार क्रिया है वो हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। तो फूल दिया, फूल क्या हो गई? कर्म हो गया। अगला प्रश्न है, नीलकंठ शब्द में समास है, नीलकंठ शब्द में समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। कर्मधारय समास क्या होते हैं? जिनमें उपमेय उपमान होता है या विशेष विशेषण होता है, वो हमारे कर्मधारय समास होते हैं। क्या होता है? उपमेय उपमान, उपमेय उपमान हो, या तो क्या हो? विशेष हो, या फिर क्या हो? विशेषण हो। समझ रहे हैं? हाँ भाई, समझ रहे हैं ना? तत्पुरुष समास में क्या होता है? जहां पर भी कारक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा हो, कारक चिन्ह भाई आपको बताएं, जो भी कारक चिन्ह अगर कहीं पे लगा मिल जाए वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? तत् मतलब दूसरा, एक चीज में क्या होता है? दूसरा। तत् का मतलब होता है दूसरा, यहाँ दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होते हैं, अन्य पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता। बहुब्रीहि समास जब किसी का अन्य मतलब कोई भी शब्द हो जिसका अन्य अर्थ निकाला, अन्य अर्थ निकाला, जैसे नीलकंठ। नीलकंठ किसे बोल सकते हैं हम लोग? कंठ है जिनके नील में, नील मतलब किसने नील को धारण किया था कंठ में? शंकर जी ने धारण किया, नहीं धारण किया? तो यहां पर क्या रहा है? नीलकंठ का तीसरा अर्थ निकल रहा है, जहां तीसरा अर्थ निकल रहा होगा वो कैसा समास हो जाएगा? वो हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राम ही गया था, राम गया ही था में ही क्या है? निपात है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मयात बोधक है। क्या यहाँ पर हो अरे ऐसी कोई बात कर रहा है क्या? आश्चर्य वाली बातें कर रहा है? नहीं कर रहा है, तुम्हारा विस्मयात बोधक नहीं होगा। संबंध बोधक हो सकता है, संबंध बोधक भी नहीं है, क्योंकि हमसे ही के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, समुच्चय बोधक भी नहीं है। ही क्या होता है? जिन पर लिंग वचन पुरुष का कोई प्रभाव ना पड़े वो होते हैं निपात। ठीक है, ही चाहे आप पुरुष के साथ मिल गई चाहे महिला के साथ मिल गई है, ही अपने हमेशा अपनी जगह पे रहेगा, वो बदलता नहीं है। तो सही आंसर हमारा होगा क्या? ए ऑप्शन, निपात जो है हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? फल पल है, कुल कूल है, जल नल है, बाल वाल है। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो फल पल होता नहीं है, श्रुति सम मतलब जो मिलते जुलते हो। कुल कूल मिल रहा है, जल जल नल नहीं मिल रहा है, बाल वाल नहीं मिल रहा है, तो मिल कौन सा रहा है? कुल और कूल, मतलब जिनका उच्चारण सेम हो मगर उनके अर्थ क्या हो। जैसे यहां पर कुल, इस वाले कुल का मतलब क्या है और इस वाले कुल का मतलब क्या है? ठीक है, इस कुल का मतलब होता है वंश और इस कुल का मतलब होता है किनारा। ठीक है, ये होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं इनको। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो देखा जा सके, जो देखा जा सके वो क्या होता है? दृष्टव्य होता है, दृश्य होता है, दर्शन होता है, दृष्टि होती है। बताइए, दृष्टि मतलब किसी पे दृष्टि पड़ रही है वो दृष्टि होगी, दर्शन मतलब किसी के दर्शन के लिए जाते हैं। जो देखा जा सके, दृष्टव्य नहीं होता है, होता क्या है? दृश्य, जो देखा जा सके दृश्य, जो आपके सामने है, जैसे आप बोर्ड को देख रहे हैं तो क्या है? ये दृश्य है। ठीक है, दृष्टि आप देख रहे हैं, दर्शन आप दर्शन करने गए किसी के, किसी से मिलने, उसके दर्शन किए, जैसे कि आप लोग मंदिर जाते हैं,
मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं दर्शन करने के लिए, है कि नहीं। अगला प्रश्न है, भारत माता में अलंकार है, भारत माता में अलंकार है, कौन सा है? रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, मानवीकरण है, अतिशयोक्त अलंकार है। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से, कौन सा अलंकार है बताइए। भारत माता, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है क्या? क्या यहाँ पे रूपक अलंकार है? रूपक अलंकार नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, रूपक अलंकार क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर जब उपमेय उपमान पर क्या हो, भेद रहित आरोप हो, जब उपमेय उपमान पर भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया में तो चंद्र खिलौना ले आऊं, तो चंद्र खिलौने की बात कर रहा है। चरण कमल बंद हो रही, चरण कमल, उपमेय उपमान क्या है, एक साथ आ रहे हैं, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार का होता है जहां पर भी सा सी से ऐसे शब्द आ जाते हैं जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जा रही होगी, वो हमारे होते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्त अलंकार क्या होता है, जहां पर भी किसी भी चीज में बढ़ा चढ़ाकर बात कही जा रही होगी, वो होते हैं हमारे अतिशयोक्त अलंकार। मानवीकरण, जहां पर निर्जीव को सजीव की संज्ञा दी जा रही होगी, वो होते हैं मानवीकरण अलंकार। और जैसे यहाँ भारत, भारत क्या है, हमारा देश है, और इसको संज्ञा किसकी दी जा रही है, माता की संज्ञा दी जा रही है। तो हमारी माता क्या है, माता क्या है, हमारी माँ से रिलेटेड है, तो माँ क्या हो गई, हमारा भारत माता क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। तो सही आंसर हमारा हो गया सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। समझ में आया? आशा करते समझ में आया होगा। राम से बड़ा श्याम है में से का प्रयोग हुआ है, अलगाव में, तुलना में, भय में, कारण में। जल्दी से आंसर दीजिए। आपको कारक चिन्ह बहुत अच्छे से पढ़ाया था, समझाया था, आपने समझा भी होगा, जरूर आंसर करेंगे इसका। क्या ये अलगाव हो रहा है? क्या ये अलगाव हो रहा है? नहीं हो रहा है। अलगाव नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है बताइए? तुलना हो रही है। हाँ, तुलना तो हो रही है। भय है? भय नहीं है। ठीक है, भय है, भय नहीं है, तो है क्या फिर यहां पर बताइए? अगर यहां पर भय नहीं है तो है क्या? जल्दी से आंसर कीजिए। ठीक है, तो अलगाव नहीं है, भय नहीं है, कारण नहीं है, तो बच्चा क्या, तुलना। क्या है? तुलना। अब यहां पे आप कमेंट में बताइए कौन सा कारक है। हम आपको हिंट दे रहे हैं, ये करण कारक है या अपादान कारक है। ठीक है, दोनों में से लगता है, दोनों में से लगता है, एक में अलगाव के अर्थ में, एक में द्वारा के अर्थ में। अब ये आप बताएंगे कि तुलना किस पे की जाती है, बताइएगा कमेंट करके। पठनीय शब्द में प्रत्यय है, पठनीय शब्द में प्रत्यय है, या प्रत्यय है, नी प्रत्यय है, ता प्रत्यय है, या इक प्रत्यय है, बताइए। ठीक है, पठनीय शब्द में प्रत्यय है, बताइए कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, या प्रत्यय है, नहीं है। नी प्रत्यय है, हाँ जी, नी प्रत्यय है। क्या है? नी प्रत्यय। का प्रत्यय नहीं है और एक प्रत्यय नहीं है। अच्छा, या से कोई बनने वाला शब्द बताइए जिसमें प्रत्यय लगता हो। ठीक है, बताइए जिनमें या लग जाए, या लास्ट में ता लगता हो। ठीक है, जैसे गंतव्य, या लग गया। नी एक में क्या लग गया, पठनीय। पूजनीय में क्या लगता है, या लगता है। ता किस में लगता है, ता प्रत्यय वाले शब्द बताइए। जैसे सुंदरता, ता प्रत्यय लग गया, नहीं लग गया। सफलता, सफल में ता प्रत्यय लगने से बन गया। एक प्रत्यय के शब्द बता दीजिए, एक प्रत्यय के बताइए। जैसे सामाजिक, जैसे सामाजिक, एक प्रत्यय लग गया, लग गया नहीं लग गया। और आप बताइए, जैसे कौन सा होता है, बता सकते हैं। धार्मिक। ठीक है, अगर आपने प्रत्यय उपसर्ग पढ़े हैं तो आप जरूर बता ले जाएंगे, और पेपर में आपके पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा है,
कबीर की भाषा है, ब्रज है, अवधी है, खड़ी बोली है, सदुकड़ी है। आंसर दीजिए। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, तैयारी कर रहे हैं तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ना तो कबीर की ब्रज भाषा है, न ही अवधी भाषा है, न ही खड़ी बोली है, कौन सी है? सदुकड़ी भाषा है। कौन सी है? सदुकड़ी भाषा है। अच्छा, ये सदुकड़ी भाषा है तो इसको और किस नाम से जानते हैं, पता होगा आपको? अगर ये सदुकड़ी भाषा है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसको पंचमेल खिचड़ी क्या कहते हैं? पंचमेल खिचड़ी। कबीर की भाषा क्या है? सदुकड़ी है और उसको पंचमेल खिचड़ी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पत्र राम द्वारा लिखा गया। पत्र राम द्वारा लिखा गया में क्या है? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, मिश्र है। बताइए। मिश्र तो है ही नहीं, ठीक है, भाव है नहीं, बचा कृत्य या कर्मवाच्य। बताइए। जैसा मेरा कर्ता होगा वैसी मेरी क्रिया होगी। वाच्य, जब भी वाच्य आता है तो मेल को फीमेल, फीमेल को मेल बना लीजिए, पुरुष को महिला, महिला को पुरुष बना लीजिए। जैसे राम आम आता है, राम की जगह पे हम लोग रखेंगे सीता। रखेंगे सीता। सीता आम आती। अब देखिए, क्या कर्ता के अनुसार क्रिया है। राम आम खाता है, सीता आम खाती है, तो क्या हो रहा है? कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है। और जब कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है? वहां पे हमारा कृत्यवाच्य हो जाता है। क्या होता है? कृत्यवाच्य। और जब हमारी क्रिया नहीं बदलती है तो हमारा कैसा होता है? भाववाच्य होता है। ठीक है, तो क्या होता है हमारा? कर्म, सॉरी, क्रिया नहीं बदलती है तो या तो कर्मवाच्य होगा या फिर भाववाच्य होगा। अब कर्मवाच्य, अगर क्रिया नहीं बदल रही तो हम उसमें दो चीजें देखेंगे, कर्ता उपस्थित है, कर्म उपस्थित है या नहीं है। अगर कर्ता कर्म दोनों उपस्थित हैं, कर्ता कर्म दोनों उपस्थित हैं तो कर्मवाच्य हो जाएगा। मगर क्रिया बदलनी नहीं चाहिए। अगर क्रिया बदल गई और कर्म उपस्थित नहीं है तो फिर कैसा हो जाएगा? वो हमारा भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, अगर क्रिया नहीं बदलती है और कर्म नहीं है तो भाववाच्य, क्रिया नहीं बदलती है, कर्म उपस्थित है तो हमारा कैसा हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखेंगे कौन लिखता है? राम। क्या लिखता है? पत्र। ठीक है, कर्म मिल गया, कर्ता भी मिल गया। पत्र राम द्वारा लिखा जा गया, पत्र राम द्वारा लिखा गया तो हमारा कैसा हो जाएगा? वो हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम श्याम में समास है। ठीक है, देखिए योजक चिन्ह लग जाता है, आंख बंद करके जहां पर भी योजक चिन्ह मिल जाए आप आंख बंद करके उसको द्वंद्व समास पे टिक मार सकते हैं। कर्मधारय आपको बता ही दिया है, जहां पर विशेष विशेषण मिल जाते हैं, उपमेय उपमान मिल जाते हैं, हमारे कर्मधारय हो जाते हैं। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में जहां पर भी पहला शब्द कैसा मिले? संख्यावाची मिले। पहला शब्द संख्यावाची मिले। पहला शब्द कैसा मिले? पहला शब्द संख्यावाची। जैसे चौराहा, त्रिगुण। पहला शब्द क्या है? चार, तीसरा है त्रि आ गया तो यहाँ क्या है? द्विगु समास। यहाँ बचा कौन सा हमारे पास? बचा द्वंद्व समास, हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो मरता नहीं है, जो मरता नहीं है बताइए। अजर होगा, अमर होगा, अविनाशी होगा, अडिग होगा। सही आंसर कीजिए जल्दी से। ठीक है, अडिग। अडिग क्या होता है? जो अपनी जगह पर स्थिर रहे। जो अपनी जगह पर स्थिर रहे वो होता है अडिग। जो अपनी जगह पर स्थिर रहे वो होता है अडिग। ठीक है बच्चों। अविनाशी क्या होता है? जिसका नाश ना हो। जिसका नाश ना हो वो क्या होते हैं? वो हमारे अविनाशी होते हैं। जिसका नाश ना हो वो क्या होते हैं?
अविनाशी होते हैं, जिसका नाश न हो, होते हैं अविनाशी। अमर, जो मरे न, जो मरे न, होता है अमर। ठीक है, बच्चा कौन सा? अजर। अजर क्या होता है? जो बूढ़ा ना हो, है ना, हो जो बूढ़ा ना हो, वो क्या होता है? होता है अजर। तो हमारा कहना है जो मरता नहीं है वो क्या हो जाएगा? वो हमारा अमर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? अमर। समझ में आया? आ गया होगा। राम ने कहा कि वह आएगा। राम ने कहा कि वह आएगा। वह क्या होता है? अव्यय। अच्छा, अभी आपको मैंने निपात बताया था, देखिए वहां पे थोड़ा सा गलती हो गई, इसको सही कर लेंगे। निपात क्या होते हैं? जो किसी चीज पर प्रभाव डालते हैं वो निपात होते हैं। जो किसी चीज को और अधिक बलशाली बनाते हैं वो निपात होते हैं। अव्यय होते हैं जिन पर लिंग वचन पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे का वह ही जाएगा, तो वह जिसके बारे में बोल रहा है नहीं, वह जरूर जाएगा, ही जाएगा मतलब प्रभाव डालना है किस पर? वह पर, तो हो गया निपात। अव्यय जिन पर लिंग वचन पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो अव्यय होते हैं। जैसे राम ने कहा कि वह आएगा, तो नि कारक चिन्ह हो गया, कि वह आएगा, आएगा क्रिया होगी, वह क्या हो गया? संज्ञा सर्वनाम, सर्वनाम हो गया। बच्चा क्या है? कि क्या हो गया? हमारा सही आंसर हो गया। कि क्या है? कि हमारा अव्यय है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा का विलोम है आस्था, विश्वास, अविश्वास, निष्ठा। निष्ठा इन सबसे अलग है, ये आंसर है नहीं। अविश्वास, विश्वास, श्रद्धा, श्रद्धा आस्था एक ही चीज होती है। अविश्वास श्रद्धा है तो विश्वास है, तो अगर श्रद्धा है, आस्था भी है, विश्वास भी, तीनों लगभग मिलते जुलते हैं। बचा कौन सा? अविश्वास। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अविश्वास, जो है श्रद्धा का विलोम हो जाएगा। सूरदास किस रस के कवि हैं? ये अष्टछाप के कवि हैं। क्या है? अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवि आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं अष्टछाप के कवि बताइए? सूरदास, कुंभन दास, चित स्वामी, ये सब क्या है? अष्टछाप के कवि हैं। पूछा है आपसे सूरदास किस कवि के? वीर रस के हैं? नहीं है। करुण रस के हैं? नहीं है। हास्य रस के? नहीं है। बच्चा कौन सा? भक्ति रस के, क्योंकि ये कृष्ण की भक्ति करते थे, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? भक्ति रस इनका कवि कहा गया है। लाल पीला शब्द है, लाल पीला क्या संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है? क्या हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं? कर सकते हैं, मगर लाल पीला का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमने कहा राम नाचता है, राम लाल है। अब राम की जगह हम कहते हैं लाल लाल है, ऐसा नहीं बोल सकते ना, तो सर्वनाम नहीं होगा। क्रिया, क्या लाल पीला क्रिया है? क्या ये किसी चीज करने को दर्शाती है? नहीं दर्शाती है, तो ये भी नहीं होगा। संज्ञा है, क्या ये किसी वस्तु, स्थान, नाम आदि को संज्ञा कहते हैं? तो ये भी नहीं है। बच्चा क्या? विशेषण। ये क्या है? हमारे विशेषण है। जैसे लाल कपड़ा, पीला फूल, तो फूल की विशेषता बता रहा है, वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। और लाल पीला क्या होते हैं? किसी चीज की विशेषता बताते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे? हमारे विशेषण हो जाएंगे। राम ही नहीं श्याम भी, राम ही नहीं श्याम भी में विकल्प क्या है? विकल्प है, विरोध है, समुच्चय है, शर्त है। ठीक है, राम ही नहीं श्याम भी, क्या विकल्प ले रहा है? नहीं। विरोध कर रहा है? नहीं कर रहा है। समुच्चय या शर्त दे रहा है? शर्त तो दे ही नहीं रहा है। बच्चा क्या समुच्चय? समुच्चय क्या होते हैं? जो उपवाक्य, वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, किसके द्वारा? इस चिन्ह के द्वारा। अगर कोई भी उपवाक्य, वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं, वो हमारे समुच्चय बोधक, अव्यय समुच्चय बोधक होते हैं। ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास ना रखे, जो ईश्वर में विश्वास ना रखे, आस्तिक, नास्तिक, भक्त या साधु, बताइए। बहुत बार आपने पढ़ा है। ठीक है, आस्तिक क्या होते हैं और नास्तिक क्या होते हैं? जो ईश्वर पर विश्वास रखे, ईश्वर पर
विश्वास रखे वो होता है आस्तिक। ईश्वर पर विश्वास न रखे वो क्या होते हैं? हमारे नास्तिक होते हैं। भक्त क्या होते हैं? भक्त क्या होते हैं? आप लोग किसी की भक्ति करते हैं? करते हैं, ठीक है। ईश्वर के प्रति समर्पित होना, ईश्वर के प्रति समर्पित, वो क्या होते हैं? भक्त होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्ञान का भाववाचक है। ज्ञान का भाववाचक है जान नहीं है, ज्ञानी। ज्ञानी तो विशेषण हो गया। कहा? राम बहुत ज्ञानी है, ठीक है। राम ज्ञानी है, बोध नहीं है, अज्ञानता। ज्ञान का भाववाचक क्या हो जाएगा? अज्ञानता, ठीक है। अज्ञानता नहीं, सॉरी, ज्ञानता। सत्यवादी शब्द में समास है, सत्यवादी शब्द में समास है। क्या यहाँ पर दो ऐसे शब्द हैं जो आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हो, दोनों पद प्रधान हो? नहीं है, तो द्वंद्व समास नहीं है। सत्यवादी, क्या यहाँ पर एक विशेष एक विशेषण है? क्या यहाँ पर एक विशेष विशेषण है? नहीं है, तो यह कर्मधारय समास भी नहीं है। सत्यवादी, क्या यहाँ पर कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है? कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो हमारा बहुब्रीहि समास भी नहीं होगा। बहुब्रीहि समास होता है जहां पर तीसरा अर्थ निकले, जैसे गजन। गजन मतलब गणेश, लंबोदर गणेश, ठीक है। पंचमुख, पंचमुखी, कौन से? हनुमान जी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तत्पुरुष समास, ठीक है। क्या हो गया? ये हमारा तत्पुरुष समास हो गया। अगला प्रश्न है, दिन दूना रात चौगुना। क्या यहाँ पे कैसा अलंकार है? दिन दूना रात चौगुना में कैसा अलंकार है, बताइए, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बताइए फिर आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी तैयारी चल रही होगी ना? बढ़िया तैयारी करते रहिए, बहुत बढ़िया एग्जाम आपका होने वाला है मार्च लास्ट में, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। दिन दूना रात चौगुना मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात कही जा रही है। जहां पर भी बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है वहां पर हमारा कैसा अलंकार होता है? वहां पर हमारा अतिशयोक्त अलंकार होता है। उपमा में क्या होती है? तुलना की जाती है। अनुप्रास क्या होता है? जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। इसकी वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, मतलब एक ही वर्ण बार बार आता है। कनक, जैसे चारुचंद की चंचल किरणें खिल रही थी नवल, ठीक है। चारुचंद की चंचल किरणें, अनुप्रास अलंकार। चा 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 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। यमक अलंकार, जहां पर भी क्या होते हैं? शब्द एक होते हैं, शब्द एक होते हैं मगर उनके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे कनक कनकते सौगनी माँ देता दिया है, काली घटा का घमंड घटा। घटा मतलब बादल, घटा मतलब कम होना, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी आगे देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दिन दुरा रात चौगुना सूक्त अलंकार, यानी बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है। अज्ञान का पर्यायवाची है मूर्खता, अविद्या, ना समझी, सभी। सही आंसर हमारा हो जाएगा सभी, जो है अज्ञान का पर्यायवाची है। सत्य का भाववाचक संज्ञा रूप है, सत्यता, सच्चाई, सत्यम या सभी, बताइए। भाववाची, ठीक है। भाववाची क्या होगा, बताइए इसका? ठीक है, तो सत्यता का हो जाएगा, इसका भाववाचक संज्ञा रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो समय और स्थान के अनुसार उचित हो। जो समय और स्थान के अनुसार उचित हो, यथार्थ, समुचित, उपयुक्त, व्यवहारिक। व्यवहारिक क्या होता है? जो हम एक दूसरे के प्रति व्यवहार करें, व्यवहारिक होता है। उपयुक्त, जो प्रयोग उपयोग हो, उपयुक्त हो गया। यथार्थ, समुच्चय, समयोचित, ठीक है। जो समय और स्थान दोनों की बात कर रहा है तो क्या हो गया? वो हमारा उचित हो गया, समयोचित हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, वह मुझसे बड़ा है, सेंटेंस सही है। वह मुझसे अधिक योग्य है, ये भी सही है। वह मुझसे श्रेष्ठ है, ये भी सही है। वह मुझको बड़ा है, वह मुझको बड़ा है,
क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस गलत है। आपसे पूछा है अशुद्ध की पहचान कीजिए, यानी जो सही है हटा देने, अशुद्ध में कौन आ गया? वह मुझको बड़ा है, ये हमारा सही। तो ये थे हमारे 25 प्रश्न जो कि आपने देखे, आपने इनसे कुछ सीखा होगा और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त तैयारी करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।